इतनी सख्त गर्मी थी, जहाँ पे एसी चल रहे थे वहाँ पे फ़ैन तक। अभी भी मैं रायना के रूम में गई हूँ तो उन्होंने अपना फ़ैन बंद किया हुआ है। खैर ये, लेकिन रायना के लिए ना ये सरप्राइज़ है। रायना बहुत खुश होगी। और बनाते हैं फटाफट पराठे। मुझे बहुत साल हो चुके हैं रोटी छोड़ दिया बनाने, लेकिन एक दफ़ा रायना मुझे कहती है, मम्मा आप भूल तो नहीं गई है कहीं। एक पराठा जो है मैंने बना लिया है और दूसरा पराठा जो है वो बन रहा है। छोटी थी बनाई तो इसने ऐसे ऐसे किया, सारी काली मिर्चें डाल दी, अंडा नज़र ही नहीं आ रहा। रायना जो है सही इंजॉय कर करके जो है पराठा खा रही है। ये बोला कि म्यू म्यू, उधर से कैफ आ गई, क्या उठा के ले आई हो? रोज़ कुछ ना कुछ ले आता है। क्या ब्राउनीज लेके आया। कैफ की चाय अच्छी लगती है। चाय क्या अच्छी लगती है, पढ़ाई वाले बच्चों को सभी को बस ये होता है कि भाई चाय मिल। वो ये तुम्हारी है। मैंने कहा था ज़्यादा वाली चाय जो है मैं कैफ को दूंगी। तुम्हें पता है तुम दादा को चली गई हो और आयना इसको जो है ना आइसक्रीम समझ रही। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फ़ारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपको पता है कि कल परसों से मौसम बहुत ही अच्छा है, तो खैर सारी रात हमने फ़ैन भी बंद किया हुआ था। इतनी हमें ठंड लग रही थी, मौसम इतना अच्छा हो चुका है क्योंकि अल्लाह की जो है वो कुदरत, जो चाहें अल्लाह ताला कर सकते हैं। इतनी सख्त गर्मी थी, जहाँ पे एसी चल रहे थे वहाँ पे फ़ैन तक। अभी भी मैं रायना के रूम में गई हूँ तो उन्होंने अपना फ़ैन बंद किया हुआ है। खैर वो सो रही हैं। और असल बात पे आते हैं, मैंने आज सुबह, मेरे हस्बैंड का इतने दिनों से दिल चाह रहा था पराठा खाने का, तो आटा है नहीं लेकिन मैदा पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ जिसमें मैदा यूज़ होता है, केक वगैरह। मैदा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि भाई उसे गूँथते हैं और पराठे बनाते हैं। और मैंने आटा जो है वो इतना गूँधा था कि मनाहिर रायना को भी मैं बना के दूँगी। मनाहिर इतनी शौकीन नहीं है, लेकिन रायना के लिए ना ये सरप्राइज़ है। रायना बहुत खुश होगी। और बनाते हैं फटाफट पराठे, इससे पहले कि गैस चली जाए। चलें। और गाइस मैंने जो है शुरू कर दिया है पराठे बनाना, और 2 पराठे बनाते हैं। ठीक, देखते हैं कि माहिर ने खाना हो तो खा लेगी, तो ज़ाहिर बात है वो भी खा लेगी, क्योंकि इतने दिनों के बाद जो है अगर घर के बने हुए पराठे मिल जाएं तो फिर बच्चों को और क्या चाहिए। इसलिए अभी वो दोनों सो रही हैं और फटाफट से बनाते हैं, उनको सरप्राइज़ देते हैं। और देखें इतने टाइम के बाद भी मैं नहीं भूली। एक दफ़ा रमज़ान में जब मुझे बहुत साल हो चुके हैं रोटी छोड़ दिया बनाने, लेकिन एक दफ़ा रायना मुझे कहती है, मम्मा आप भूल तो नहीं गई है कहीं। मैंने कहा नहीं भाई, इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो कैसे भूल सकती हूँ मैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह मैंने अपने हस्बैंड को भी जो है और कैफ को भी मैंने जो है पराठा बना के दिया, तो बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि सिर्फ लोबिया जो था उसके साथ मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि पराठा खाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि भाई जब मैंने उनको पराठा बना के खिला दिया तो मुझे कहते हैं क्या ज़रूरत थी, इतनी गर्मी है, तुम तो पसीने पसीने हो गई हो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब आप बार बार जो है कह रहे थे कि मुझे पराठा खाना है, पराठे का दिल कर रहा है। क्या बना रही है? ओहो गाइस, रायना आ गई है। मेरा तो सारा सरप्राइज खराब हो चुका है। क्या बना रही हूँ? रायना के लिए पराठे बना रही हूँ। मम्मा ने तो इतना टाइम पहले ही आटा गूंदना छोड़ दिया। लेकिन देखो रायना, ऐसी बात नहीं है, अपनी फैमिली से मोहब्बत तो हर बंदे को होती है और मुझे भी है। और बाबा जो है मुझे कह रहे थे कि उधर हमारे ऑफिस के पास है ना कोई ढाबा सा है ना, तो वहाँ पे जो है वो पराठे बनाते हैं ना, एक आदमी है या लड़का है ना जाने। मुझे ना थोड़ा सा आहिस्ता करो, अंडे रखे बॉईल करने के लिए, पानी गिर रहा है। तो कह रहे थे मुझे तुम ना सुर्ख लोबिया दे देना, साथ ऑफिस में ना, ऑफिस लेके जाऊंगा और वहाँ से मैं जो है पराठे लेके खाऊंगा। तो मैंने सोचा कि भाई मैं खुद क्यों ना बना के दूँ बाबा को, क्योंकि वो बहुत कम पराठे खाते हैं, तो बहुत कम मतलब उनका दिल चाहता है पराठे खाने का, तो फिर इसलिए है ना। फिर आप खुश हो, सरप्राइज़ देना था।
सारा मेरा सरप्राइज खराब कर अब दिया। तो खराब हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं फिर। जल्दी बनानी। जल्दी बनाऊंगी। मैं आप से भी पूछ के आओ, वो खाएगी पराठा? नहीं खाओगी पराठा? क्या ये? हाँ। अच्छा ठीक है। मैंने कहा था इतने टाइम के बाद अगर मैं पराठे बनाऊंगी तो सब खाएंगे। कैफ को भी मैंने बना के दिया था और मैंने अपने लिए भी बनाया था छोटा सा सुबह। और सारे समझते हैं घर वाले कि मैं रोटी पकाना भूल चुकी हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और जी मैंने जो है चुपोर जो है पराठा बेल लिया है और आप देख सकते हैं कि इतने साल काम किया हो वो कभी भी नहीं भूलते। डालते हैं तवे के ऊपर। इस क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे और आप देख सकते हैं कि फ्लेम बहुत ज़्यादा लो है। एक पराठा जो है मैंने बना लिया है और दूसरा पराठा जो है वो बन रहा है। मैंने तो सुबह जो है पराठा खा लिया था और अभी मैं नहीं खाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं कि पराठे बना रही हूँ, कितनी देर से खड़ी हूँ, कोई पसीने नहीं आ रहे क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। एक दफ़ा इतनी छोटी थी नाहिल तो इसने ऐसे ऐसे किया, सारी काली मिर्चें डाल दी, अंडा नज़र ही नहीं आ रहा था। बहुत छोटी सी थी, 2.5-3 साल की होगी। तो खैर गाइस नाश्ता करते हैं और बच्चे बहुत खुश हैं आज पराठे खा के। क्यों? बहुत सालों बाद खाए। बहुत सालों के बाद। राइना कह रही है हमें तो सर्दियों की वाइब आ रही है और इसलिए कि मौसम भी इतना अच्छा हुआ है। और जब मैं सुबह उठी थी तो इन्होंने भी अपना फ़ैन बंद किया हुआ था। रात को बाबा कहते हैं इतना बिल आया है, शुक्र है मौसम अच्छा हुआ, कुछ दिन तो एसी को जो है ना आराम मिलेगा। कहते हैं ये ना उन्होंने चलाया हो। मैंने कहा नहीं चलाती, इतनी ठंड हुई भी है। पिछले से पिछले साल रमज़ान में जब इनके बाबा रमज़ान में पिछले से इस दफ़ा तो नहीं लेके आए क्योंकि पिछले साल जब आटा लेके आए थे तो मैं रोना शुरू हो गई थी कि क्यों लेके आ गए। तो इस दफ़ा तो वो लेके ही नहीं आए। तो खैर वो मुझे कहते ही नहीं है तुम रोटी शोटी पकाओ, तो कहते हैं इतनी गर्मी है छोड़ो रहने दो। तो जब मैं बना रही थी रायना मुझे कहती है मम्मा आप भूल तो नहीं गई हैं बनाना? मैंने कहा नहीं। डम्पलिंग्स वगैरह बनाए। मौसम अच्छा देख के फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। डम्पलिंग बनाएंगे अभी विंटर में बनाएंगे उसी तरह, ज़्यादा ज़्यादा बना दूंगी फिर खाते रहना बैठ। उस पिछले दफा तो मैं खा के खा की थी। रायना जो है सही इंजॉय कर करके जो है पराठा खा रही है रायना? चलो सही। मैंने बोला कि म्यू म्यू, उधर से कैफ आ गया। गाइस कैफ आ गया है। ये क्या उठा के ले आई हो? रोज़ कुछ ना कुछ ले आता है। कल समोसे लेके आया था और आज ये क्या है? डोनट। खोल के देखोगे। और इसमें क्या है चेक कर लेते हैं अभी। और साथ में चाय भी बनानी होगी। जल्दी खोले। खुल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? क्या है इसके? क्या है? ओह ब्राउनीज। क्या ब्राउनीज लेके आए। चलो फिर चाय भी बनाते हैं साथ में क्योंकि मौसम इतना अच्छा है। चाय रख दी है क्योंकि आपको पता है कि कैफ को जो है ना मौसम अच्छा हो या ना हो कैफ को चाय अच्छी लगती है। चाय क्या अच्छी लगती है? पढ़ाई वाले बच्चों को सभी को बस ये होता है कि भाई चाय मिल जाए। हमें पढ़ पढ़ के सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं पढ़ाई नहीं भी करती हूँ तो मेरे हस्बैंड इतने मुझे कहते हैं तुम बस मगज़ तो खाती हो ना मेरा इसलिए तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो जाता है। खैर मजाक करते रहते हैं। चाय रखी हुई है, बनाते हैं फटाफट से। और कैफ हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ उठा के ले आता है। मैं और आयना जो है गाइस बैठ चुके हैं और ब्राउनीज़ भी हमने रख दी है, लेकिन बस कैफ नमाज़ पढ़ ले तो फिर जो है चाय पीते हैं। अभी इनके बाबा नहीं आए हैं, वो देर से आएंगे थोड़ा। हम लोग जो है बैठ चुके हैं और आपको पता है कि इतनी गर्मी थी ना कि हमने यहाँ पे बैठ के खाना पीना छोड़ दिया था
यहाँ पे बैठे ही नहीं जाता था हमसे। और हम अपना इसको रखो मोबाइल को, चाय पियो। वो ये तुम्हारी है। मैंने कहा था ज़्यादा वाली चाय जो है मैं कैफ को दूँगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी चखी थी कि इसमें जो है चीनी सही है, कम ज़्यादा तो नहीं है। चलो भाई ये लो खाओ। अभी लो और मैंने गाइस को दिखा दूँ। मनाहिल को हमने अंदर दे दी है, ना ले लो। तुम लोगों ने मेरी डाइटिंग खराब कर दी। क्यों हम आपका जबरदस्ती खिलाते हैं? तुम देखो कैब लेके आए, मैं क्या करूँ ना खाऊँ। नहीं खाएंगे तो फिर डाइटिंग खराब ही होगी। है ना, अब चाय नहीं खत्म हो रही गाइस। रायना बिल्कुल पानी बना के पीती है। तुम्हें पता है तुम दादा को चली गई हो, दादा को बिल्कुल पानी की तरह ठंडा करके चाय पीते थे। नहीं पहले तो उसको सही खूब ठंडा करते थे, काफ़ी देर चाय पड़ी रहती थी। तो दादो जो थी ना वो गरम चाय पीती थी मेरी तरह। मैं गाइस गरम चाय ना पीऊँ तो मुझे पता ही नहीं लगता कि मैंने चाय पी है कि भी नहीं पी है कि नहीं पी। चाय मैं तो गरम पीती हूँ। हमारे घर में बस मुझे रायना लगता है दादा आप पे चली गई। मैं पहले ठंडी पीता था, अब मैंने छोड़ दिया। अच्छा, मुझे तो भाई गरम चाय अच्छी लगती है। और इनके बाबा ज़रा सी भी देर कर देते हैं ना तो मैं कहती हूँ भाई जल्दी से निकले वॉशरूम से, क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो रही है। रायना जब तुम लोग छोटे थे ना स्कूल जाते थे तो मैं और बाबा जो है हम नाश्ता जब करते थे ना तो बाबा हमेशा ये करते थे कि भाई तुम पहले सुकून से नाश्ता कर लो, चाय पी लो। तुम्हारे कोई काम होते थे ना तुम लोगों की कोई तैयारी के, बाबा कहते थे दो मैं कर देता हूँ, तुम्हारे जूते पॉलिश कर देते थे, अक्सर तुम लोगों की पोनियाँ भी बना देते थे ताकि बस मैं फटाफट जो है ना गरम चाय पी लूँ। बाबा सही नहीं बनाते थे, इतनी थोड़ी अजीब सी बनाते। जाहिर है उनको आती तो नहीं है ना। मैं और रायना जो है हम ये वाला ड्रामा देख रहे हैं। 6 एपिसोड अभी हमने शुरू किया है, अभी हमने स्टार्ट लिया है। कल हमने देखना शुरू किया है। और रायना जो है वो कह रही मम्मा बस इसको फटाफट जितनी इसकी एपिसोड आए फटाफट देखें। रायना आ जाओ, खाना नहीं खाना? ये क्या लेके आया है बाबा? आइसक्रीम लेके। आइसक्रीम नहीं है पागल लड़की, ये मुरब्बा है। अरे भाई मुरब्बे हैं मुरब्बे। आइसक्रीम क्यों नहीं ले गया? ये ये किस चीज़ का आइसक्रीम मुरब्बा है? कितना मजा आता। फट के एक आमले का मुरब्बा है और एक बई क्या होता है वैसे? अच्छा, और आयना इसको जो है ना आइसक्रीम समझ रही। जी गाइस, तो सबको पराठे बहुत अच्छे लगे और इतने टाइम के बाद घर के पराठे खा के सबको बहुत मज़ा आया है। खैर इसी के साथ जो है आज का व्लॉग एंड करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह जी कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।